ये 1000 रुपए पकड़, जब राखी बांधूंगी तो दे देना मुझे। और दीदी पैसे क्यों? अरे तेरे जीजू को जानता है ना तू, वो अभी ताने मारेंगे अगर पता लगेगा कि राखी वाले दिन भी कुछ नहीं दिया तो। तुझे पता है ना, वो यही सारी चीजें बोलते हैं कि आज के दिन भी मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, बस इसीलिए। क्या बात है, आ गया तुम्हारा भाई राखी बंधवाने? हाँ आ गया, बस राखी बांधने जा रही थी। बांधो बांधो, निठल्ला भाई है, राखी बनवाने तो आएगा ना। कम से कम आज के दिन तो मत बोलो, त्योहार का दिन है। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। तुम्हारा भाई जैसा है वैसे मैं बता रहा हूँ, निठल्ला है, नाकारा है, लाइफ में से कुछ करना नहीं है। रक्षाबंधन है, आगे राखी बनवाने। क्या लाया अपनी बहन के लिए, कुछ लाया है? दीदी शगुन के 1000। अरे ये पैसे देने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत है, ले लो, बड़े प्यार से लाया। क्या पता किसी से उधारी मांग कर लाया होगा या फिर कोई कर्जा रखा होगा, ले लो। आज राखी का दिन है, कम से कम आज तो उसको ये सब मत बोलो। और अभी जॉब नहीं है तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम राखी वाले दिन भी इस तरह से बात करोगे उससे। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तुम्हारे भाई को कुछ अपनी लाइफ में करना नहीं है, आए दिन बस मेरे घर में आ जाना, और एक बहाना मिल गया यहाँ पर ताकि अपनी बहन से मिल सकूं, उसको कुछ दुख दड़ी कहानी बता दूंगा, मेरी मदद हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे जीजा जी से। यही चाहता है ना ये, वैसे तो आता नहीं है यहाँ पर, बस मुसीबत के टाइम पे मेरा घर दिखाई देता है। जिया जी, आपकी नजर में जिनके पास पैसा उसी की इज्जत है क्या? बिल्कुल, जिनके पास पैसा है उन्हीं की इज्जत होती है, और तेरी इज्जत बिल्कुल नहीं है, मिट्टी के बराबर है। जिया जी, मैं ना आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता था, मुझे नहीं पता था आपकी इतनी गंदी सोच होगी और आप लोगों को पैसों से जज करते हो। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिया जी कि मेरी कोई औकात नहीं है। और वैसे भी भाई नहीं दीदी, आज बोलने दो। आप अपने आप को समझते क्या हो? जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तब तो आप दीदी को बोलते हो कि जा अपने मायके से पैसे लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक मिनट, तेरी बहन से मैंने ऐसा क्या मांग लिया भाई, और तेरी बहन को मैंने कब परेशान करा है, पूछे जरा इससे। जय जी, ये अच्छी बात है कि आप दीदी को कोई दिक्कत नहीं देते, इस चीज के लिए हम भी मानते हैं। लेकिन आपने कभी अपनी जबान देखी है? आप लोगों से कैसे बात करते हो, लोगों को किस नजर से देखते हो? और जिया जी, पिछले साल आपको गाड़ी चाहिए थी, उसके लिए भी तो आपने दीदी को ही बोला था ना कि जा अपने पापा से पैसे मांग ले, थोड़े से मेरे डाउन पेमेंट हो जाएगी। वो दिन भूल गए आप? ओ भाई ओ, अकेले गाड़ी मैं नहीं चलाता, मैं यूज नहीं करता, तेरी बहन भी उसमें बैठती है। अगर पैसे की कमी पड़ गई तो तेरी बहन का फर्ज नहीं बनता क्या? पैसे लेकर आगे कौन सी बड़ी बात हो गई, और दे दूंगा पैसे में। जय जी, वो आपकी बीवी है, आपकी हर एक चीज पे उसका हक है। और वैसे भी गाड़ी आप ज्यादा चलाते हो, दीदी नहीं। अरे एक मिनट भाई, मत बोलना। दीदी चुप हो जाओ 2 मिनट। और पिछले साल आपको होम लोन भी चुकाना था ना अपना, उसकी 2 EMI किसने दी थी? मम्मी ने, पापा ने। आपने दीदी को घर पे भेजा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, काम मेरा ठीक नहीं चल रहा। तब भी पापा मम्मी ने ही आपकी मदद करी थी, और उस टाइम तो मैं वर्किंग था, थोड़ी बहुत तो मैंने भी मदद करी थी आपकी, पर उस टाइम तो आप बहुत प्यार से बोल रहे थे। और आज जब मेरे पास काम नहीं है तो आप मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। उम्र में छोटा है, तमीज से बात कर ले, अपने भाई को समझाओ, मेरे घर में ऐसे बात करेगा मुझसे? भाई बस करना, क्यों बोल रहा है? बस करो दीदी, जया जी को ना उनकी औकात दिखानी जरूरी है। अपने आप को समझते क्या हो आप? और एक बात बताऊं मैं आपको, आपका भाई क्या करता है? आपका छोटा भाई पूरे दिन तो घर में पड़ा रहता है, और आप मुझे बोलो कि मैं काम नहीं करता? हाँ, कम से कम मैं अपने घर वालों की इज्जत तो करता हूँ, उनको किसी चीज की कमी तो नहीं महसूस होने देता। आज मेरे पास जॉब नहीं, जॉबलेस हूँ, लेकिन काम करने के लिए बाहर तो निकलता हूँ ना। और आपका भाई क्या करता है? पूरे दिन नशे में धुत रहता है, सिगरेट वो पीता, शराब वो पीता है। कम से कम मैं इन सब चीजों से तो दूर हूँ। तमीज से बात कर ले, मेरे भाई पे उंगली उठाने से पहले ना खुद को देख, क्या कर रहा अपनी लाइफ में तू? बस करो जिया जी, सब जानता हूँ आपके भाई को और आपके परिवार को। आप सब लोग ना मतलब ही हो, बस मतलब से ना लोगों से बात करते हो, रिश्ते बनाते हो, और मतलब खत्म होती उस इंसान को कुछ नहीं समझते। अब मैंने तो कभी नहीं सोचा था जिया जी कि आप इस हद तक गिर जाओगे। आपके पास जब पैसे नहीं थे, जरूरत थी आपको, तब आप हमारे घर पर ही तो आते थे, पापा से पैसे मांगते थे, दीदी को आगे करते थे कि पैसे ले अपने घर वालों से। और आज आप मुझे सुना रहे हो, मुझे ताने दे रहे हो कि मैं कुछ नहीं करता। जिया जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसा बोलोगे। और जो भी मैंने आपको आज बात बोली ना, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूरन बोलनी पड़ रही है, क्योंकि आज आपने ना खाली सर से ऊपर कर दिया। दीदी, जब भी इस घर के अंदर आता हूं ना,
कभी ये इंसान ना मुझसे तमीज से बात नहीं करते, हमारा मुंह सूख जाता है जीजा जी बोलते हुए। और एक ये है, हमेशा उल्टी बातें करते, मुझे नीचा फील कराते। ये आपको शोभा देती है? आप मुझसे एज में और रिश्ते में दोनों में बड़े हो। अरे आपको तो कम से कम मुझे समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप कुछ भी नहीं करते। और हाँ जिया जी, एक बात और मेरी याद रखना, कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना पैसों की और मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो मैं अपनी बीवी को ये नहीं बोलूंगा कि जा अपने घर वालों से पैसे मांग, उनके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और हाँ, एक लास्ट बात और, कल को अगर आपके पास पैसे ना हो ना और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, तो बेझिझक होके हमारे घर आ जाना। मैं, पापा, मम्मी सब आपकी मदद कर देंगे। बेशक चाहे हमारे पास 1 रुपया ना हो, किसी से कर्ज लेना पड़े, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हो सके तो दीदी मुझे माफ कर देना, ज्यादा बोल रही हो तो। आई एम सॉरी। चल तू। भाई